वृंदावन का निधि वन, जहां आज भी रात में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी रास लीलाएं करती है। की जय। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली, तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली, हो तुम पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। सो गाइज अभी मैं आया हूँ निधि वन के अंदर आ चुका हूँ गाइज, और जैसा सुना था वैसा ही यहाँ दिखा है गाइज। और अभी रात हो चुकी है, लेकिन रात होने से पहले हम यहाँ पे आ गए हैं। और गाइज मेरे पीछे एक कुंड है, कहते हैं कि यहाँ दिन में तो खाली रहता है, कुंड दिखाओ, दिन में तो खाली रहता है, लेकिन है ना रात में ये कुंड भर जाता है गाइज। ये देखो थोड़ा ब्लर हो रहा है फ़ोन का सिस्टम, भाई बंदरों से सावधान रहना, बंदर है ना बहुत काफ़ी हुआ है। ये कुंड है ना रात को तो भर जाता है और दिन में खाली रहता है। और इस कुंड के बारे में भी बताएंगे किसका गाइज है ना। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं ना सब एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, और यहाँ पे एक अनेक प्रकार की तुलसाजी वगैरह है, और बताएंगे मैं आपको इस वीडियो में। पूरा वीडियो में बने रहना है, आपको वीडियो के अंत तक जाना नहीं है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। श्री राधा रानी का जो सुना था वही है। बोलते हैं कि यहाँ पे जो मतलब रात में रुक जाता है ना वो या तो अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है या फिर बहरा हो जाता है, तो रात में रुकना यहाँ पे सख्त मना है। और अभी मैंने आपको रंग महल का भी दर्शन कराऊंगा, और बने रहना है, पूरा वृंदावन का एक्सप्लोर कर रहे हैं गाइस। चैनल में तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलो चलते। जैसे ही आप निधि वन के अंदर प्रवेश करोगे तो सामने आपको बोर्ड मिल जाएगा, और आपको इस तरह का नज़ारा मिलेगा जहां पर वृंदावन के भिखारियों की लाइनें आपको दिख जाएगी। आपको फर्स्ट गेट के बाहर ही अपने जूते चप्पल बाहर खोल देना है, और ध्यान रखना है वृंदावन के बंदर बहुत शैतान होते हैं। और निधि वन के अंदर प्रवेश करने से पहले आप श्री राधा रानी जी के लिए श्रृंगार वगैरह ले सकते हो, आपको यहाँ साइड में श्रृंगार मिल जाएगा। और निधि वन के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको श्री राधा रानी जी का जयकारा लगा देना है। वृंदावन का निधि वन, वृंदा का मतलब तुलसी और वन का मतलब जंगल, और इसी जंगल के वन को हम निधि वन के नाम से जानते हैं। निधि वन, जहां आज भी लोग यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात यहाँ रास लीला करने आते हैं, और जो भी इनकी यह रास लीला देख लेता है वह मनुष्य जिंदा नहीं बचता। और इसी वजह से निधि वन की शाम की 7 बजे की आरती के बाद इस जंगल में कोई भी नहीं रहता है, ना ही इंसान और ना ही जानवर। जो बने हैं आप लोग देख रहे हैं, इस वन का सबसे पहला नाम है वृंदावन। तो वृंदा तुलसी को बोलते हैं, वन जंगल को, तो नाम वृंदावन। आज से 6500 वर्ष पहले वृंदावन ऐसा 10 किलोमीटर का बन हुआ था। निधि वन एक तुलसी के पेड़ों का वन है, जो कि माना जाता है कि आज से तकरीबन 6500 साल पहले 10 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ था, और उसी जगह को लोग बोलते थे वृंदावन। में भगवान ने गौओं का पालन किया, सेवा किया। वृंदावन में भगवान कन्हैया का नाम पड़ा गोपाल, गौओं को पालने वाला। उन्हीं गायों को बचाने के लिए भगवान ने जल के अंदर जमुना में कालीनाग से युद्ध किया। वृंदावन में 16,108 रूप लेके तुलसी वन में महारास रचाया, जो भगवान ने गोपियों की कामनाएं इच्छाएं पूरी की। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था मथुरा में, और गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ। और वृंदावन वह जगह थी जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की थी, और उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में यानी निधि वन में महारास रचाया था, और गोपियाओं की इच्छा पूरी की थी। ललिता कुंड, राधा जी की सखी हुई ललिता विशाखा महाराज करते समय जब पानी का प्यास लगा तो यमुना किनारे जाने लगी। ललिता विशाखा सखियों को राधा जी ने मना किया, रात्रि में गंगा जमुना किसी को उठाया नहीं। तो भगवान कृष्ण से राधा जी ने भूलकर बंसी से वन में गड्ढा खोद के पानी प्रकट करवाया, सखियों की प्यास बुझाई, इसको नाम पड़ गया ललिता कुंड। माना जाता है कि एक बार आधी रात को राधा जी की सहेलियों को प्यास लगी, और वह यमुना नदी में पानी पीने चल दी। तब राधा जी ने उन्हें रोक कर कहा कि रात को किसी नदी को जगाया नहीं जाता, और इसी वजह से कृष्ण जी ने जमीन से पानी निकाला और राधा जी की सहेलियों की प्यास बुझाई, और उसी जगह को आज हम निधि वन में
ललिता कुंड के नाम से जानते हैं। जाया जाता है। भगवान के प्रति आज भी लड्डू पान दातुन लोटे में जलो सिंगार रखा जाता है। शाम को 7:30 बजे आरती होती है, 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। सवेरे में 6 बजे मंगला आरती के समय खुला जाता है। आज भी भक्त लोग मंगला आरती करने आते हैं, भक्तों को दर्शन प्राप्त होता है। रात का लड्डू फूटा मिलता है, पान छुपा मिलता है, लोटे में जलने मिलता है, सिंगार फैला होता है। बेड ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान बैठ के सोकर है। तो निधि वन में आज भी एक श्रृंगार महल है, जिसमें हर रात 7:30 बजे की आरती के बाद वहाँ के पुजारी उस महल में श्रृंगार का सामान सजा कर रखते हैं, और जब अगले दिन जब वह सुबह लौटते हैं तो उन्हें वह सारा श्रृंगार का सामान इस्तेमाल हुआ मिलता है। यह चमत्कार आज भी निधि वन में हर रोज मिलता है, जिसमें यह माना जाता है कि हर रात श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी निधि वन आते हैं। कई वैज्ञानिक और लोगों ने, कई पत्रकारों ने यहाँ पे श्रृंगार महल यानी कि हम कह सकते हैं रंग महल के 7 ताले भी लगाए, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। और ये देखो गाइस, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ श्री राधा रानी जी का जो रंग महल श्रृंगार वगैरह होता है, इधर ही होता है श्रृंगार वगैरह। सूखे क्यों हैं? क्योंकि ये वृद्ध हो चुके हैं, पर चमत्कार ये ऊपर से हरे भरे। टेढ़े मेढ़े इसलिए कि भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, ऐसी यहाँ की लताएं टेढ़ी हैं। झुककर आज भी भगवान की रज भूमि को नमन करते हैं। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, और डाल डाल की पात पात पे श्री राधे राधे हो। निधि वन के तुलसी के पेड़ों को जब आप ऊपर से देखोगे तो यह हरे भरे नजर आएंगे, लेकिन जब आप नीचे से इन्हीं पेड़ों को देखोगे तो आपको सूखे मिलेंगे। यह माना जाता है कि यह एक चमत्कार है, और यह पेड़ असल में नीचे से झुक के जमीन को छू रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि वह पेड़ आज भी श्री कृष्ण जी को नमन कर रहे हैं। हरिदास तानसेन के गुरु हुए स्वामी हरिदास, जिन्होंने यहाँ के 12.5 साल भजन साधना तपस्या किया। भगवान के भजन साधना से भगवान प्रसन्न हुए, उनको राधा कृष्ण के इस वन में दर्शन प्राप्त हुए। उन्हीं को भगवान की 2 प्रतिमाएं मिली वन से, जिनके नाम से आज वृंदावन नगर बसा, वृंदावन बिहारी और बांके बिहारी। तानसेन जी के गुरुजी थे स्वामी हरिदास जी, और स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में आके 12.5 साल कृष्ण जी की तपस्या की, और अपनी तपस्या के बाद भगवान श्री कृष्ण जी के उन्हें दर्शन प्राप्त हुए, और उसी वजह से निधि वन में 2 मूर्तियाँ प्रकट हुई, जिसमें पहली मूर्ति थी वृंदावन बिहारी जी और दूसरी मूर्ति थी श्री बांके बिहारी जी की। भगवान शंकर कैलाश को छोड़ के वृंदावन भूमि में आए तो यहाँ की गोपियों ने देख के भगवान शंकर से मना किया कि आपका कोई महत्व नहीं, आप तो संत पुरुष हो। पुरुष केवल एक कन्हैया है, बाकी का दूसरा कोई पुरुष नहीं आता है, आपको दर्शन प्राप्त नहीं, यहाँ गोपियों को दर्शन प्राप्त है। शंकर जी निराश हुए, बलराम जी से कामना की कि आप तो यहाँ के राजा, मेरे को कृष्ण का दर्शन प्राप्त करा। बलराम जी ने जमुना माता से बोल के भगवान शंकर को साड़ी पहना के श्रृंगार करके भेजा। लेडीज रूप में जब भगवान शंकर आए, गोपियों ने नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के देखकर बोले कि आओ गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर का नाम लेने से राधा जी नाराज हो गई, बोली इतनी गोपियाँ थी, किसी का ऐसा नाम नहीं लिया। आज नई गोपी आई जो हमारे ऊपर हेड बना दिया गोपियों का। वृंदावन में भगवान कृष्ण हुए माखन चोर, जिन्होंने भगवान ने गोपियों का माखन लूटा। भगवान कृष्ण ने माखनों की चोरी की। राधा जी नाराज हुई कि कृष्ण हमारी गोपी को सताते हैं तो हम भी कृष्ण को सताएंगे। राधा जी ने ललिता विशाखा से बोल के भगवान कृष्ण की बंसी मुकुट पायल को चोरी करा। वही ललिता विशाखा ने बंसी मुकुट ला कर दिया। राधा जी ने वन के अंदर कृष्ण रूप लेके यहाँ बंसी बजाई, सखियों को दर्शन दिया। भगवान कृष्ण राधा जी को देखकर कहने लगे चोर चोर बंसी चोर। वृंदावन धाम में राधा रानी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा माखन चुरा कर खाया करते थे, और इसी वजह से एक दिन राधा जी नाराज हो गई
और उन्होंने कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा ली और उसी वजह से निधिवन में कृष्ण चोर मंदिर बना है। इस भाव को लेके कि हम भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान को जानेंगे। भगवान को कोई जानने वाला नहीं, भगवान केवल भाव और भक्ति के भूखे होते हैं। इस जंगल में रह तो गए, किस रूप में क्या देखा किसी को बताने लायक नहीं। संत लोगों को मृत व्यक्तियाँ मिले, उन मृत व्यक्तियों के देखकर परिवार वालों को बुलाकर संत लोगों ने उन लोगों के नाम की समाधि बनाई कि वो नहीं रहे, उनका नाम रहा वृंदावन वास प्राप्त हो। इस रजभूमि में रहने का आनंद तो उन लोगों के नाम की ऐसी समाधि। दोस्तों सामने जो समाधि दिख रही है ये उन भक्तों की है जो रात में निधिवन देखने आए थे। भगवान द्वारकापुरी गए, द्वारकापुरी के ब्राह्मण पंडितों ने सबने 56 भोग बना कर दिया भगवान के श्री। अच्छा, इसलिए 56 भोग का प्रसाद लगता है। भगवान पर उदास थे, भगवान को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, बोले प्रभु ऐसा क्या है, इतने 56 भोग आप पा रहे थे? बोले मेरे को 56 भोग से पेट नहीं भरता, जब तक मेरे ब्रजवासी 4 गाली नहीं दे, मुझको नहीं सुनाए मेरे सखाए, तब तक पेट ही नहीं। इतनी राधा रानी जी की भक्ति उमड़ रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। सबके सब है ना इस भक्ति में सब उमड़ हो चुके हैं और गाइस सब कुछ भूल चुके हैं। यहाँ पे राधा रानी का है ना प्रेम बरस रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। सो गाइस मजा आ रहा होगा आपको है ना। ये देखो गाइस इधर हर जगह राधा रानी श्री राधे के जयकारे गूंज उठ रहे हैं और गाइस मजा आ रहा है बहुत।